10वां वचन, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। 11 वचन, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। आपने यहां देखा, जब याकूब के सामने खतरा मंडराने लगा, मौत सामने नजर आने लगी, तब उसने जो काम किया वो ये कि उसने अपने परमेश्वर को पुकारा। उसने उससे प्रार्थना की, परमेश्वर से सहायता की गुजारिश की। हमें भी सबसे पहला प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे समय मनुष्यों पर भरोसा करने से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। 12 वचन, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। 13 वचन, और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। 14 वचन, अर्थात 200 भेड़ बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े। 15 वचन, और बच्चों समेत दूध देने वाली ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। 16 वचन, इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। 17 वचन, फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहां जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है सो किसके हैं। 18 वचन, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। 19 वचन, और उसने दूसरे और तीसरे रखवाले को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। यहां याकूब एसाव का गुस्सा शांत करना चाहा। अब एसाव के गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना होगा? उसने उसके लिए उत्तम उत्तम भेंट तैयार की और वो भेंट अपने आगे भेजा, ताकि उस भेंट को देखकर और उस संदेश को सुनकर एसाव का क्रोध शांत हो जाए, और जब वो याकूब से मिले तब वो गुस्से से नहीं परंतु प्रेम के साथ मिले। याकूब बहुत बुद्धिमान है, उसका पिता भी बुद्धिमान और उसका दादाजी भी बुद्धिमान। सो आप यहां पर देख रहे हैं, उसने बुद्धिमानी के साथ काम किया और एक उत्तम शिक्षा दी कि अगर हमें किसी के साथ दोस्ती बनानी है तो हमें उन्हें भेंट देना चाहिए। अगर हम भेंट देते हैं तो जो पुरानी रंजिश है वो खत्म होके प्रेम में बदल जाता है। 20 वचन, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। 21 वचन, सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। 22 वचन, उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। 23 वचन, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 24 वचन, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। यब्बोक नदी, याकूब ने अपना सब कुछ यब्बोक नदी के पार उतार दिया और स्वयं वहां अकेला रह गया। और अब
याकूब से एक पुरुष आकर मल्ल युद्ध कर रहा है। देखते हैं ये कौन है और ये क्यों कर रहा है ऐसा। 24 वचन, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। 25 वचन, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। 26 वचन, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। 27 वचन, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। यहां याकूब से जो युद्ध कर रहा है, याकूब ने महसूस कर लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सो याकूब ने तुरंत उससे अपने लिए आशीर्वाद को मांगा, और तब उस पुरुष ने उससे उसका नाम पूछा। याकूब ने अपना नाम बताया। सो अब हम देखते हैं यहां कौन है और मल्ल युद्ध करने का मुख्य कारण क्या है। इन बातों को हम लोग देखते हैं आगे के वचनों में। 28 वचन, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। 20 साल बाद अब याकूब जब यब्बोक नदी को पार कर रहा है, तब परमेश्वर याकूब को याकूब नहीं परंतु वो उसे इस्राएल बनाकर लेकर जा रहा है। इस्राएल परमेश्वर की चुनी हुई एक जाति, परमेश्वर का जेठा, जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार में अपने बड़े और अद्भुत कामों को करने वाला है। एक बड़ी योजना परमेश्वर ने इस्राएल के लिए रख छोड़ी है, जिसके विषय में हम आने वाले समय में गहन अध्ययन के दौरान हम इन बातों को सीखेंगे। लेकिन अभी और इस समय हम जिस बात को देख रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर की योजना थी कि वो याकूब को इस्राएल बनाए। अगर आप अपने जीवन में लंबे समय से दुख उठा रहे हैं, तकलीफों में हैं, लोग आपका शोषण कर रहे हैं, और आप परमेश्वर पर विश्वास रख के उसकी आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर पर ही अपने भरोसे को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन आप अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि आप एक बहुत बड़ी आशीषों को पाने वाले हैं। परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना को रख छोड़ा है, जो आपके द्वारा इस संसार में वो पूरी करने वाला है। जितना बड़ा प्रशिक्षण, जितना कड़ा प्रशिक्षण, जितना अधिक कष्ट और तकलीफ, उतनी ही बड़ी योजना और उतनी ही बड़ी आशीषें। याकूब को उसने आशीष दी कि अब तू याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। 29 वचन, याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। 30 वचन, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। सो याकूब के इन शब्दों से मैं और आप अपने इस प्रश्न का उत्तर पा रहे हैं, और वो उत्तर ये है कि वो व्यक्ति जो याकूब से मल्ल युद्ध करने आया था, वो याकूब से मल्ल युद्ध करने नहीं, याकूब को आशीर्वाद देने, उसके जीवन को पूरी रीति से बदलने, उसका अभिषेक करने और उसे अपनी उस मंजिल में आगे बढ़ाने जिसके विषय में उसने इब्राहिम से और इसहाक से कहा था, वो याकूब के जीवन से पूरा करने के लिए शुरुआत करने जा रहा है। वो परमेश्वर ने स्वयं आकर याकूब को आशीर्वाद दिया, और ये बात याकूब पहचान गया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर का मुख, कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। 31 वचन, पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। याकूब के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है पनूएल। इससे पहले हमने देखा याकूब को बेतेल में, जहां पर याकूब के जीवन में सूर्य अस्त हुआ और स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे बातें की, और याकूब ने जब सूर्य अस्त होने के बाद उसने वहां मन्नत भी मानी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि याकूब के जीवन में 20 साल बाद सूर्य उदय हुआ
और जब सूर्य उदय हुआ, वो अब याकूब नहीं परंतु वो इस्राएल बन गया है। परमेश्वर का चुना हुआ एक जन ही नहीं परंतु अब एक चुनी हुई जाति बन गया है।